آپ अलैहिस्सलाम ने इसको मोहब्बत के सफर में ईसार और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए वफा का हक अदा किया, रब्बुल आलमीन ने बुलंद कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मोहब्बत के सफर में वफा का वो मेयार कायम किया कि अल्लाह ने ऐसा इनाम अता किया है कि ऐसा इनाम मिला ही किसी को नहीं। बाकी तमाम अंबिया और रसूल को मेराज हुए, मगर फर्श पर अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज अता की। इसमें बड़ा खूबसूरत इस्तिआरा है, बड़ा ही दिलनशीन किनाया है अहले बसीरत के लिए। मूसा को मेराज फर्श पर, इब्राहीम को मेराज फर्श पर, नूह को मेराज फर्श पर, ईसा अलैहिस्सलाम को मेराज फर्श पर। बाकी जिसे भी ये एजाज अता हुआ फर्श पर, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां नजर आते हैं। बड़ा ही दिलनशीन किनाया है, बड़ा ही ईमान अफरोज इस्तिआरा है। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाकर दुनिया पर यह हकीकत वाज़े कर दी, जितना जमीन से आसमान ऊंचा है, इसी तरह बाकी सारी कायनात के मुकाबले में मेरे महबूब का शान ऊंचा है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो मुख्तारे कुल, पाक है वो कादिर मुतलक, जिसने सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। बात सुबहान से शुरू हुई, मेराज की कहानी सुबहान से शुरू हुई। अहले नजर के लिए इसमें भी बहुत बड़ी बसीरत। इंसान के दिलो दिमाग में हो सकता था कि यह हकीकत जरा मुश्किल से आती कि एक इंसान अर्शे बरी तक कैसे जा सकता है। हो सकता था, नहीं हुआ। मैंने तो कहा ना, हो सकता था कि मुश्किल से यह हकीकत आती, हुआ। उस दौर में भी, अब भी, माजी करीब में भी बाद पढ़े लिखे हजरात, बिलखुसूस मगरबी तालीम याफ्ता हजरात ने इस पर बड़े बड़े रिसाले लिखे कि मेराज मुस्तफा का जिस्मानी तसव्वुर मौलवियों की बनाई हुई कहानी है। अलीगढ़ के एक साहब, अल्लाह ताला उन्हें माफ करे, हम तो यही कह सकते हैं ना जी, नर्म से नर्म अल्फाज, अल्लाह उन्हें माफ करे। वो इसके कायल थे, बड़ी शदीद सख्त जुबान में तरदीद करते थे कि जिस्मानी मेराज नहीं हुआ, यह ख्वाब का मसला था, रूहानी सफर था। इंसान अपने जिस्म आंसरी के साथ अफलाक की बुलंदियों से कैसे गुजर सकता है। कुरान करीम में इस वाक़े को बयान करते हुए सुबहान का लफ्ज ले आया, उनको यह बताने के लिए कि इंसान तो अफलाक की बुलंदियों पर नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह को यह इख्तियार है, वो चाहे तो ले जा सकता।